हरी रास्ते में जा रहा था, हरी गिर गया, हरी को चोट लग गई, हरी को अस्पताल ले जाया गया, हरी की मरहम पट्टी हुई। इस एक पैराग्राफ में मैंने जितने सेंटेंसेस यूज किए हैं उनमें बार बार मैं हरी का नाम ले रही हूँ, लेकिन क्या ये जरूरी है? नहीं। हम पहले सेंटेंस में हरी का नाम लेके रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो कि हरी को रिप्लेस करता हो। लाइक हम कह सकते हैं हरी रास्ते में जा रहा था, वो गिर गया, उसे चोट लग गई, उसको अस्पताल ले जाया गया, उसकी मरहम पट्टी हुई। तो ये जो वर्ड्स हैं वो, उसे, उसको, उसकी, ये हरी को रिप्लेस करते हैं। हरी जो कि एक नाम है जिसको इंग्लिश में हम नेम कहते हैं, और उसी नेम को हम ग्रामेटिकल टर्म में क्या कहेंगे? या यू आर राइट, इट्स नाउन। और ये जो वर्ड्स हैं, रिप्लेसिंग वर्ड्स हैं जो हरी को रिप्लेस करते हैं, इनको हम कहते हैं सर्वनाम, जो कि हिंदी लैंग्वेज का एक ग्रामेटिकल टर्म है। और इसी सर्वनाम को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। तो सोचिए, अगर ये प्रोनाउन या सर्वनाम ना होते तो जब भी हम कुछ बातें कहते हैं या स्टोरीज, टेल्स या कहानियां सुनते या पढ़ते हैं तो उनमें हमें बार बार एक ही नाम को रिपीटेडली यूज करना पड़ता। इसी रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम नेम के प्लेस में प्रोनाउन का यूज करते हैं। और यही प्रोनाउन ही है हमारा सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके सीरीज की शुरुआत आज हम अपनी क्लास में करने जा रहे हैं। सो हाय, हेलो, नमस्कार। मैं आपकी मेंटोर नज़मा राम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 डिग्री जी ज्ञान पे। अगर आपके माइंड में भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजन्स हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज हियर वी फॉलो द बेस्ट पॉसिबल मेथड्स टू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, एंड दोज आर थ्रू कंपैरिजन, by building the definition by ourselves and by connecting dots. So if you also want to study the grammatical concepts in the easiest way, then stay tuned with me, subscribe to my channel, watch my videos, comment your queries and doubts, and obviously don't forget to share your experience of studying with me. Now without further delay, let's get into the class. प्रोनाउन, जिसके बारे में हमने जाना कि इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन का डेफिनेशन इसी वर्ड के अंदर छुपा हुआ है। उसी तरह से जिस तरह से हमने अब तक जितने भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन सारों के डेफिनेशन हमने उसी वर्ड से बिल्ड किया है। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन भी इसी वर्ड के अंदर छुपा हुआ है। कैसे? प्रोनाउन वर्ड से अगर हम नाउन को हटाते हैं तो रह जाता है प्रो, और प्रो वर्ड का मीनिंग है फोर। सो प्रोनाउन मीन्स फोर नाउन। अब आप बोलेंगे कि मैम लास्ट क्लासेस में तो आपने ये पढ़ाया था कि डिटर्मिनर्स भी जो है वो फोर नाउन यूज होते हैं, और आज आप कह रहे हैं प्रोनाउन भी फोर नाउन यूज होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, प्रोनाउन भी फोर नाउन यूज होते हैं और डिटर्मिनर्स भी फोर नाउन यूज होते हैं, बट द मेजर डिफरेंस इज दैट कि डिटर्मिनर्स जो है वो विथ नाउन आते हैं, दैट मीन्स कि वो नाउन के साथ यूज होते हैं, लेकिन प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन यूज होते हैं, दैट मीन्स कि वो नाउन के बदले यूज होते हैं। डिटर्मिनर्स का पोजीशन क्या है कि वो नाउन के पहले, ऑलवेज एंड फॉरएवर वो नाउन के पहले ही आएंगे, लेकिन प्रोनाउन जो है वो इन प्लेस ऑफ नाउन आते हैं, दैट मीन्स कि वो नाउन को हटा के उसी के प्लेस पे बैठ जाते हैं। और यही दो पॉइंट्स प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स के बीच में डिफरेंस बिल्ड करता है। आइए इन पॉइंट्स को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं। आई हैव अ पेन, इट इज ब्लू। फर्स्ट सेंटेंस में नाउन कौन सा है हमारा? पेन। और पेन कितने हैं? एक पेन है। दैट मीन्स कि ये जो वर्ड है ए, जो कि एक आर्टिकल है, ये पेन के लिए यूज हुआ है, फोर पेन। ये बिफोर पेन यूज हुआ है और ये विथ पेन यूज हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये एक डिटर्मिनर्स होने के सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं, इसीलिए ए जो कि एक आर्टिकल है वो एक डिटर्मिनर है। अब सेकंड सेंटेंस पे आइए। सेकंड सेंटेंस में नाउन कौन सा है? नाउन यहाँ पे नहीं है। तो अगर यहाँ पे नाउन नहीं है तो ये सेंटेंस कैसे बिल्ड हुआ? क्योंकि नाउन जब हम पढ़ रहे थे तब हमने जाना था कि एक सेंटेंस फॉर्मेशन करने का बेसिक सिंटेक्स क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एक नाउन ही है जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। तो अगर यहाँ पे नाउन नहीं है लेकिन फिर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं तो फिर ये क्या है? लेट मी क्लियर यू हियर कि प्रोनाउन भी एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, जस्ट लाइक नाउन। सो इट जो कि एक सब्जेक्ट है, ये हमारा नाउन नहीं है, लेकिन ये नाउन के लिए ही यूज हुआ है जो कि पेन है, लेकिन ये नाउन के प्लेस में यूज हुआ है, इंस्टेड ऑफ नाउन एंड इन प्लेस ऑफ नाउन, इसीलिए ये सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है। एंड हियर वी कंक्लूड द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। Pronoun is a word that is used in place of noun, or pronoun is a word that is used instead of noun.
सो यहाँ पे हमने प्रोनाउन के डेफिनेशन को बहुत ही इजीली स्टेप बाय स्टेप जो है बिल्ड कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। सो आवर फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन। अरे ये कोई मेरा पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ये पर्सनल वर्ड आया है पर्सन से, और वो सारे प्रोनाउंस जो पर्सन के लिए यूज होते हैं उन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। लाइक मेरे अपने अकेले के लिए आई, मैं और कुछ और हैं तो वी, आपके लिए यू, चाहे आप एक हैं, दो हैं या दो से ज्यादा हैं, उसके लिए जो कि एक है ही अगर वो मस्कुलिन जेंडर है, शी अगर वो फेमिनिन जेंडर है, और इट अगर वो न्यूटर जेंडर है। न्यूटर जेंडर हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, लेकिन इट का यूज हम लिविंग थिंग्स के साथ भी करते हैं जब हम एनिमल्स और इन्फेंट्स की बात करते हैं। एंड लास्टली उनके लिए जो कि दो या दो से ज्यादा हैं, दे। सो ये जो वर्ड्स हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन्हीं 7 वर्ड्स को हम ऑल टुगेदर पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अब फर्दर इन पर्सनल प्रोनाउंस को हम 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो जो बोल रहा हो, सेकंड पर्सन वो जो सुन रहा हो या जिससे बात हो रही हो, एंड थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात हो रही हो। सो यहाँ पे बोल कौन रहा है, मैं बोल रही हूँ, सो आई एंड वी ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन वो जो सुन रहा है, सुन कौन रहा है, आप, चाहे वो एक हो या अनेक हो, सो यहाँ पे यू जो है ये हमारा सेकंड पर्सन है। और थर्ड जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, हम यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इट का यूज करेंगे, लेकिन ही, शी, इट, दे ये चारों ही हमारे थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। सो इसी तरह से हम इन पर्सनल प्रोनाउंस को 3 कैटेगरीज में इन वर्ड्स के साथ पढ़ते हैं। अब थर्डली हम मूव फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हम जानेंगे प्रोनाउन के केस के बारे में, ठीक उसी तरह जैसे हमने नाउन के केस के बारे में जाना था। अब ये केस क्या है, देखिए अभी हमने जाना कि एक नाउन या प्रोनाउन जो है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, तो ये केस और कुछ भी नहीं बल्कि हम पोजीशन को ही कहते हैं। जब हमने नाउन के केस के बारे में पढ़ा था तब हमने एक सेंटेंस में नाउन के डिफरेंट पोजीशन के बारे में जाना था, और आज जब हम प्रोनाउन के केस के बारे में पढ़ेंगे तो एक सेंटेंस में प्रोनाउन के डिफरेंट पोजीशन के बारे में जानेंगे। जब प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस में पोजीशन होगा तब हम उसको सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहेंगे, और जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में पोजीशन होगा तब उसको प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस कहेंगे। सब्जेक्ट का प्लेस क्या है, बिफोर द वर्ब, और ऑब्जेक्ट का प्लेस आफ्टर द वर्ब। सो वो कौन सारे प्रोनाउंस है जो सब्जेक्टिव केस में आते हैं और वो कौन से प्रोनाउंस है जो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, आइए उसके बारे में हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। He gave me a book, I gave him a book, they told us a story, we told them a story। इन 4 सेंटेंसेस में सबसे पहले हमें पिक आउट करना है सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट का प्लेस क्या है कि अभी अभी हमने जाना वर्ब के पहले, तो वर्ब हमारा है gave and told। उनके पहले जो वर्ड्स हैं वो हैं I, he, they, we। तो ये चारों वर्ड्स जो हैं वो सब्जेक्ट हैं और ये प्रोनाउंस हैं, तो इन्हीं को हम प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये वही वर्ड्स हैं जिनके बारे में अभी हमने पर्सनल प्रोनाउंस के 3 कैटेगरीज के बारे में जाना था, जो कि हैं I, we, you, he, she, it and they। तो ये सारे जो हैं पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस के कैटेगरी में इंक्लूडेड होते हैं, इनको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। अब हम इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे जो कि वर्ब के बाद आते हैं। वो सारे वर्ड्स हैं मी, हिम, अस, देम। ये सारे वर्ड्स कहाँ से आए हैं, मी आया है आई से, हिम आया है ही से, देम दे से, और अस वी से। तो वो सारे वर्ड्स जो सब्जेक्ट केस में रोल प्ले करते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में आते हैं तब वो अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं। आई बन जाता है मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। और इन्हीं सारे वर्ड्स को हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। अब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के अलावा एक थर्ड केस भी है जो कि है पजेसिव केस। अब ये पजेसिव केस क्या है, मैंने आपको कहा था कि ग्रामेटिकल टर्म में जब भी आप पजेसिव वर्ड को फेस करें तब आप ये जाने कि वो पजेशन को शो कर रहा है या फिर अधिकार या हक के बारे में बता रहा है। तो आई का पजेसिव फॉर्म हो गया माइन, माइन, वी का आर, आर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिज, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, इट्स,
दे, देयर, देयर्स। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल प्रोनाउंस के पजेसिव केस के दो फॉर्म्स हैं। एक है माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, और एक तरफ है माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, आइए हम कुछ सेंटेंस में एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज माई पेन। सेकेंड सेंटेंस, दिस पेन इज माइन। फर्स्ट सेंटेंस में माई के प्लेस में हम आर, योर, हिज, हर, देयर इन सारे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट वाले सेंटेंस में हम पजेसिव वर्ड माइन के प्लेस में आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स इन सारे पजेसिव वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों ही सेंटेंसेस के मीनिंग एक है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? सेंटेंस फॉर्मेशन के पैटर्न में डिफरेंस है। फर्स्ट सेंटेंस में माई जो कि एक पजेसिव वर्ड है वो पेन के साथ आया है जो कि एक नाउन है, और सेकंड सेंटेंस में माइन ये भी एक पजेसिव वर्ड है लेकिन ये किसी नाउन के साथ या फिर फर्दर किसी और वर्ड के साथ नहीं आया है, ये इंडिपेंडेंटली यूज हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस में माई पेन है और सेकंड सेंटेंस में सिंपली माइन लिखा हुआ है। तो आपको याद होगा कि इस वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपको कहा था कि वो सारे वर्ड्स जो फोर नाउन, विथ नाउन एंड बिफोर नाउन आते हैं उनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो ये जो माई है जो कि एक पजेसिव वर्ड है, ये एक प्रोनाउन नहीं है। भले ही ये प्रोनाउन से एक्सट्रैक्ट हुआ है लेकिन ये एक प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन के प्लेस में यूज होते हैं और ये वर्ड जो है वो नाउन के पहले यूज हुआ है, ये नाउन के साथ यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये एक डिटर्मिनर है। और डिटर्मिनर को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्यों? इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिटर्मिनर्स वर्सेस एडजेक्टिव्स। जिस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आप उस वीडियो को ऊपर दिए गए आई बटन या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। अब ये जो पजेसिव वर्ड्स हैं ये डिटर्मिनर्स हैं और एडजेक्टिव्स भी हैं, इसीलिए हम इनको पजेसिव डिटर्मिनर्स या पजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। और इन्हीं को हम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन से एक्सट्रैक्ट हुए हैं। भले ही ये प्रोनाउन नहीं है लेकिन क्योंकि ये प्रोनाउन से एक्सट्रैक्ट हुए हैं और ये एडजेक्टिव्स हैं इसीलिए हम इनको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो आप देखिए एक ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन उनके तीन नेम्स हैं। तो एक ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ के हम तीन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स। अब आते हैं सेकंड पार्ट वाले पजेसिव वर्ड्स पे जो कि हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली यूज हुए हैं, नाउन के साथ यूज नहीं हुए हैं, इंस्टेड ऑफ नाउन और इन प्लेस ऑफ नाउन यूज हुए हैं, इसीलिए हम इनको प्रोनाउन कहते हैं। और क्योंकि ये पजेसिव वर्ड्स हैं तो इसीलिए हम इनको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप कि आपने पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव डिटर्मिनर्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स इन चारों ही कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बारे में मैंने तब भी एक्सप्लेन किया था जब हमने पजेसिव डिटर्मिनर्स को कवर किया था। और अगर आपने मेरे उस वीडियो को देखा है और आज फिर से इस वीडियो को देख रहे हैं देन आई एम श्योर कि आप इन सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने रिपीट करके पढ़ा है और ये एक तरह का प्रैक्टिस हुआ है। सो अगर आपको मेरे क्लासेस इंटरेस्टिंग लगते हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आई वुड लव हियरिंग फ्रॉम यू। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप studying and happy learning.